ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो जहाँ भी आपने पूजा करी है वहाँ पर एक जल का लोटा भर के रखें, उसके अंदर तुलसी दल डालें और अगर आपके पास कथा की पुस्तक है तो कथा की पुस्तक का भी आप पूजन कर लें। अब अपने सीधे हाथ में आप थोड़े से तिल लें। तिल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं। खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। तो सीधे हाथ में तिल लेकर के हम भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत विधान के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति धनवान, ज्ञानवान और तपस्वी बनता है। राजा सुकेतु नाम का भद्रावती नगर पर शासन था। राजकुमारी शैव्या से उनका विवाह हुआ था। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और वैभव की कोई भी कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी खुशहाल थी। राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा की देखभाल संतान की तरह करता था, लेकिन विवाह के काफ़ी समय बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसने काफ़ी उपाय और प्रयास किए लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे उसे बहुत ज़्यादा चिंता थी कि उसके बाद न जाने इस राज्य का संचालन कौन करेगा, उसका पिंडदान नहीं होगा। इन बातों को सुनकर राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या दुखी रहते थे। कई बार राजा सुकेतुमान के मन में आत्महत्या तक के भाव आ जाते थे। इस दुख के कारण अब उसका मन राजपाट में नहीं लगता था। एक दिन वह अपना महल और राजपाट त्याग कर जंगल की ओर चला गया। काफ़ी समय तक पैदल चलने के बाद वह एक सरोवर के पास पहुंचा। वहां पर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि पास के ही आश्रम में एक बहुत ही सुंदर सा भव्य दृश्य है। वह उठा और उस आश्रम में गया। उसने ऋषियों को देख करके प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। ऋषियों ने राजा सुकेतुमान से आने का कारण पूछा तो उसने अपने मन की पीड़ा बताई। उसने इसका निवारण का उपाय भी पूछा। ऋषियों ने बताया कि पौष शुक्ल एकादशी आने वाली है। तुम उस दिन विधि विधान से व्रत रख करके भगवान श्री नारायण की पूजा करो। इस व्रत को करने से अवश्य ही तुम्हें योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि वह पुत्रदा एकादशी है। इस बात को सुनकर राजा सुकेतुमान का मन खुश हो गया, जैसे पल भर में ही उसके दुखों का अंत हो गया हो। राजा सुकेतुमान अपने महल वापस आ गया। पौष शुक्ल एकादशी के दिन उसने व्रत रखा और विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा की। ऋषियों के बताए गए नियमों का पालन किया और रात्रि भर जागरण किया। अगले दिन दान करने के बाद व्रत का पारण करके व्रत को पूर्ण किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई। राजा सुकेतुमान को पुत्र सुख की प्राप्ति। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से बोले कि हे युधिष्ठिर, जो भी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन पूरे विधि विधान से करता है, सच्ची श्रद्धा से करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। वो इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो ये थी पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखना। जय विष्णु भगवान। राधे राधे।